morning, everyone. Today we will discuss about the next relative pronoun, which is which versus that. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि which कब लगाएंगे और that कब लगाएंगे। ये रिलेटिव pronoun का नेक्स्ट पार्ट है, which versus that। इससे पहले मैंने आपको रिलेटिव pronoun में who और whom के बारे में पढ़ाया था। ये ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। which मैंने पढ़ाया था, ये एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाए जाते हैं। अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन था मैंने पढ़ाया था, तो दैट पढ़ाया था, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और ये ऑल थिंग्स के लिए लगाई जाती है। और आज हम पढ़ेंगे वाट और दैट के बारे में। लेकिन दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये पढ़ चुके हम। और वाट के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अलग है। ये सभी जो है जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा देखा है यहाँ पे, ये सभी एडजेक्टिवल क्लॉज बनाते हैं। मैंने एडजेक्टिवल क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज ये पार्ट पढ़ाए हैं। अगर आपने वहाँ नहीं देखा तो देख लीजिए एक बार, ताकि वहां से आपको कुछ हिंट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट वर्सेस दैट, कब व्हाट लगाएंगे और कब दैट लगाएंगे। ये दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये दोनों का एक काम है कि ये दोनों वर्ड जो है ये नाउन क्लॉज बनाने काम आते हैं। अब मैंने आपको नाउन क्लॉज इससे बताया नहीं, कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे। आई सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। मैंने कहा कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। काम हो रहा है कहने का, तो सेड हो जाएगा मेन वर्ड। मैंने कहा, मैं सब्जेक्ट चाहूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो जाएगा। हैड कंप्लीटेड लिखा हुआ है, तो हैज हैड हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या हो जाएगी मेन वर्ब। कंप्लीटेड वर्ड वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन, किसका वर्क है, उसका वर्क है। तो जो नाम की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके ऊपर लिखा है तो पोसेसिव एडजेक्टिव। अब कंप्लीट वर्ड का सब्जेक्ट कौन होगा, ही। इस वर्ड का सब्जेक्ट है और पार्ट ऑफ स्पीच का जाएगा प्रोनाउन। और देखिए दो वर्ब आ गए, दो क्लोज हो गए, कंजंक्शन चाहिए, तो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा कंजंक्शन। देखिए दैट एक कंजंक्शन भी होता है और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और दैट एक सिंपल कंजंक्शन भी होता है। कब हमें पहचान रहेगा कि कब रिलेटिव प्रोनाउन वाला दैट है और कब दैट कंजंक्शन लगाना है। तो देखिए जब दैट सिंपल कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब होगा की, और जब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ये उसका भी मतलब की होगा, लेकिन वो सभी चीजों के लिए आएगा। वो ह्यूमन बीइंग से लेकर नॉन ह्यूमन के लिए सबके आ जाए, सबके लिए लगाएंगे। लेकिन ये दैट जब आएगा तो उस केस में जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा और न ही ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन आई सेड, मैंने कहा, आई सेड व्हाट, अगर पूछो कि आई सेड व्हाट, मैंने क्या कहा, तो ये पूरी की पूरी बात कहना पड़ेगा कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। ये इस सेड वर्ड का चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो इस सेड वर्ड का ऑब्जेक्ट क्या कोई सिंगल वर्ड है क्या, मैंने क्या कहा कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। तो ये पूरी की पूरी बात तो लिखी गई है वर्ब तक, ये पूरी की पूरी बात है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो हम कह सकते हैं पूरा जो है क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें मेन वर्ब आई है, कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, सेड वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो नाउन चाहिए। और देख लीजिए क्या ये पूरी की पूरी बात है इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन है क्या। हाँ, तो आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा कि वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। तो ये पूरी की पूरी बात जो है नाउन का काम करेगी। और देखिए मेन वर्ब आई है तो कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज है। ध्यान रखिए, अगर आपको वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए तो पूरी की पूरी जो बात रेफर करेगी वो जो है नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज होगी। आइए शुरू करते हैं अपना व्हाट वर्सेस दैट का टॉपिक। व्हाट का मतलब था क्या या जो, जैसा, जिसने। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा व्हाट, ये व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका मतलब क्या, जो, जैसा, जिसने, ये मीनिंग होता है। और दैट जो सिंपल कंजंक्शन होता है उसका मतलब की होता है। आइए ऐसा करके देखेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। आई नो दैट यू हैव स्टोलन माय बुक। यहाँ पे काम है जानने का, तो नो क्या हो जाएगा मेन वर्ब, आई क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। हैज हैव लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब। स्टोलन क्या हो जाएगी मेन वर्ब। स्टोलन व्हाट बुक, तो बुक क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। बुक किसकी है, मेरी है। बुक क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और स्टोलन वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा यू। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा प्रोनाउन। अब देखिए दो वर्ब हो गई और दो क्लॉज हो गए, कंजंक्शन चाहिए दैट लग जाएगा। अब देखिए क्या ये दैट जो है, क्या सिंपल कंजंक्शन है या दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस पार्ट को चेक करिए, ताकि आपको पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो प्रो कंजंक्शन होते हैं, वो वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो देखिए स्टोलन वर्ब का सब्जेक्ट आ चुका है और इसका ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। तो क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं,
वर्ब का सब्जेक्ट बनते हैं और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें आ चुकी है। तब क्या ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो पाएगा? नहीं, ये तब दैट एक सिंपल कंजंक्शन वाला होगा, ये दैट तो सिंपल कंजंक्शन वाला होगा। और जब ये सिंपल कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब होगा कि क्या लिखा है? मैं जानता हूँ कि, तो मैं जानता हूँ जो तुमने कहा है। तो यहाँ पे काम है जानने का, तो नो हो जाएगी मेन वर्ब, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे वांट करना चाहने का हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और पार्ट ऑफ स्पीच जाएगा प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो वर्ब आ चुके हैं, वांट और नो वर्ब। कंजंक्शन चाहिए बीच में, ये वर्ड क्या होता है? कंजंक्शन। मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड क्या होता है। वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिसका मतलब होता है क्या, जो, जैसा, जिसने। अब देखिए यहाँ पे अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो हमें क्या चाहिए? हमें इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये वर्ड जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, जो साथ में दो काम कर लेता है, कंजंक्शन का भी काम कर लेगा, और जो है ये नाउन या सॉरी ये जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं, लेकिन ये जो दैट कंजंक्शन होगा ये उस क्लॉज में या उस सेंटेंस में कुछ काम नहीं करेगा, केवल सिंपल कंजंक्शन वाला काम करेगा। ठीक है, 8 नोट का क्या गया? जो, क्या, जो, जैसा, जिसने। मैं जानता हूँ जो तुम चाहते हो, मैं जानता हूँ जो तुम चाहते हो। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, दैट फिर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दैट और वर्ड कब कब यूज होते हैं? दैट जो है और वर्ड, देखिए ये दोनों मेन वर्ड के बाद लिखे गए हैं, इसका मतलब ये वर्ड का ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, और ऑब्जेक्ट होंगे तो नाउन होंगे, और नाउन होंगे तो नाउन क्लॉज बनाएंगे। तो दैट और वर्ड जो है नाउन क्लॉज बनाने के काम आते हैं। अब यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है, फिलअप करना है, कैसे हो पाएगा? देखिए, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, दैट्स यू सेड। ब्रेक करते हैं, कुड क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या हो जाएगा? एडवर्ब, अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सेड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दो मेन वर्ब लिखी हुई है, तो दो क्लॉज है, कंडीशन चाहिए। अब देखिए यू सेड व्हाट, अब यहाँ पे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड लगा दे जो दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंडीशन भी हो जाए और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो जाए। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम लगा सकते हैं? यहाँ पे अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड लगा दे जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन जाए और दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंडीशन भी हो जाए? ऐसा कौन सा वर्ड होगा? तो क्या व्हाट आ पाएगा या दैट आ पाएगा? हमें पता है कि ये वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो वर्ड का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ये दैट है, ये क्या होता है? तो कंजंक्शन बनता है, ये तब लगाते हैं जब वर्ड में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों आ चुके होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे वर्ड लगाएंगे। अब यहाँ पे दैट नहीं आ पाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिलेशन, मैं वो रिलेशन समझ नहीं सका, दैट यू एक्सप्लेन, जो तुमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे कुड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो जाएगा एडवर्ब, अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, अंडरस्टैंड व्हाट? रिलेशन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ये नाउन हो जाएगा। ये आंसर क्या होता है? आर्टिकल। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। भरना है कंजंक्शन, यूज सब्जेक्ट, एक्सप्लेन क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे नाउन की जरूरत है? नहीं। अब नाउन लिखा है तो नाउन के बाद हम क्या लगा सकते हैं? एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जिसकी विशेषता का। अब यहाँ पे नेशनल रिलेशन है, हमें जो भी लगाना है रिलेशन नाउन है। अगर नाउन लिखा है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, तब यहाँ पे क्या रहेगा? नाउन की विशेषता बताने क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए। अब देखिए हमें पता है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या क्या होते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज है, हमने लिखा था यहाँ पे कि हु, विच, दैट, ये सभी एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। तो हु, देखिए हु तो इंसान के लिए आते हैं, तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हु तो आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव क्लॉज आते हैं। विच भी क्या बनाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। और दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन देखिए दैट क्या आता है? ये भी एडजेक्टिव क्लॉज बनता है, ये हो सकता है। अब ये दैट और व्हाट क्या होते हैं? ये जो है नाउन क्लॉज बनाते हैं। हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव क्लॉज। तो नहीं दैट आएगा, नहीं वाट आएगा, नहीं वाट आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों के दोनों नाउन क्लॉज बनाते हैं। हमें क्या चाहिए? इस नाउन के साथ आने वाले एडजेक्टिव क्लॉज की जरूरत है। और ये दैट जो सिंपल कंजंक्शन दैट है, और ये व्हाट, ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों के दोनों नाउन क्लॉज बनाते हैं, दोनों आएंगे नहीं। अब बच्चा विच और दैट, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। हमें पता है कि रिलेशन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। विच जो है देखिए एनिमल और नॉन लिविंग थिंग सबके जा सकता है,
और ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी सभी के लिए लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिलेशन से पहले द लिखा हुआ है। हमने पढ़ा था कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, द सेम, द फ्यू, द ओनली। अगर नाउन पे एम्फसाइज करने वाले वर्ड आएंगे, द सेम, द फ्यू, तब दैट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे द तो लिखा हुआ है, लेकिन सेम वर्ड, सेम ओनली ऐसा वर्ड लिखा नहीं है। और यहाँ पे देखिए विच लिखा हुआ है, और विच जो है नॉन लिखने के लिए आ सकता है। तो दैट नहीं इतना स्पेसिफिक है कि दैट आता है, और नहीं उतना जनरलाइज किया गया है कि विच आ जाए। तो इस केस में विच भी सही हो जाएगा, दैट भी सही होगा। प्रेफर करेंगे दैट को। यहाँ पे विच और दैट दोनों सही हो पाएगा, क्योंकि दैट भी नॉन लिखने के लिए आता है और विच भी नॉन लिखने के लिए। आप दोनों लगा सकते हो, प्रेफर करेंगे दैट को। सही ये भी है, सही ये भी है। तो कैसा लगा टॉपिक? आज का बहुत हैवी टॉपिक था, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।